यस स्टूडेंट्स, तो आज हम एक और नया चैप्टर जो आपकी बुक से है, दैट इज चैप्टर नंबर 13, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो टुडे विल टेक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर से जो लिमिट टॉपिक है, लिमिट टॉपिक फ्रॉम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे और कुछ सम्स देखेंगे एंड विद सम एग्जांपल्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिट्स। तो आज हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे और इसके साथ देखेंगे कि लिमिट्स के सम्स को कैसे सोल्व किया जा सकता है। देखें लिमिट्स, दिस इज योर चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13, यस। लिमिट्स को सबसे पहले हम कुछ सम्स करते हैं और उसके बाद इसे समझेंगे कि लिमिट्स के मायने क्या है। यस, तो सपोज वन सम आई एम टेकिंग लिमिट LIM, लिमिट को शो करने का तरीका LIM x टेंड्स टू 2, दिस सिंबल इट इज एन एरो, दिस इज कॉल्ड लिमिट x टेंड्स टू 2। सपोज यू आर गिवन x प्लस 2, आपको बोलेंगे फाइंड लिमिट, आपसे बोलेंगे सोल्व, इवेलुएट, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये x की जगह पर क्या डाल देना है 2 और ये आपका आंसर आ जाएगा 4। चलिए आपकी बुक का फर्स्ट सम लेते हैं। आपकी बुक में फर्स्ट सम सेम ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 और हमने x की जगह पर ये 3 पुट कर दिया एंड दिस इज 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। वन मोर सम फ्रॉम योर बुक, दैट इज सेकंड सम। You are given limit x tends to pi and x minus 22/7। तो चलिए x की जगह क्या डाल देते हैं, पाई डाल देते हैं, पाई माइनस 22/7 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई, वी ऑल नो दैट इज 22/7 माइनस 22/7 इक्वल टू 0। आंसर। तो क्या इतने सिंपल सम है लिमिट के कि एक एक लाइन में आंसर आते जा रहे हैं। चलिए वन मोर सम फ्रॉम योर बुक, दैट इज थर्ड सम। लिमिट, this is r tends to 1 pi r square और r की जगह पर क्या डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, पाई इंटू 1 दैट इज पाई, इज योर आंसर। बड़ी आसानी से सारे आंसर आए जा रहे हैं ना। क्या लिमिट्स के सम इतने आसान हैं? तो इन्हें हम समझेंगे कुछ और एग्जांपल से। इसके बारे में एक बात मैं बोलूंगा कि हमने x की वैल्यू यहाँ फंक्शन में, ये फंक्शन है आपका x प्लस 2, x की वैल्यू फंक्शन में डाली है और 2 प्लस 2 4 आया। इसी तरह से हमने देखा कि यहाँ 3 प्लस 3 6 आया। इसी तरह से हमने देखा यहाँ पर 0 आया है, यहाँ पर पाई आया है और ये आंसर है। हमने किया क्या है, हमें x की जगह 3 दिया, हमने x की जगह 3 डाल दिया, x की जगह पाई दिया है, इन प्लेस ऑफ x पाई डाल दिया है, यहाँ पर इन प्लेस ऑफ r 1 पुट कर दिया है और आंसर आ गया है। तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि लिमिट्स के सम इतने आसान नहीं है। हाँ, वैसे दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। तो जब तक इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि जब तक आपको कोई रियल वैल्यू मिलती रहती है इस तरह से वैल्यू पुट करने में, तब तक तो ये लिमिट आती रहेगी, आंसर आता रहेगा, सॉल्यूशन आता रहेगा। लेकिन जब आप अच्छे सम करेंगे कुछ और आपकी बुक में से, तो आपको पता लगेगा कि जब आप इस तरह से लिमिट x की वैल्यू डाल देते हैं या कुछ और वेरिएबल है उसकी वैल्यू डालते हैं फंक्शन में, तो जनरली जो टर्म्स आती है वो डिफाइन नहीं होती, मींस वो रियल नंबर नहीं आते। ये सारे आप देखें कि 4 है, 6 है, 0 है, पाई है, ये सब क्या है, रियल नंबर। तो जब तक रियल नंबर आता रहता है एज एन आंसर, तब तक तो आप करते रहे। लेकिन soon we will see in our sums कि ज्यादातर सम्स में, मैक्सिमम सम्स में, ये तो बहुत छोटे छोटे सम थे, जब आप x की वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ये जो है, जैसे हमने यहाँ 3 पुट की, पाई पुट की, इनको डालने पे जो वैल्यूज आएंगी वो रियल नहीं आएंगी लाइक दीज सम्स, वो आएंगी नॉट रियल, इमेजिनरी आएंगी। इमेजिनरी आएंगी मीन्स हो सकता है आपके पास वैल्यू पुट करने पे 0/0 आए, जिसकी कोई जो इमेजिनरी नंबर है। You all know what is imaginary numbers, 0/0, anything
these are given infinite, और सपोज रूट में नेगेटिव, ये जो इस तरह की चीजें हैं ये इमेजिनरी नंबर्स है, और जनरली जब आप वैल्यू पुट करते हो तो इस तरह के नंबर्स आते हैं। ज्यादातर यू विल फाइंड 0/0, तो ये 0/0 एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। अगेन एंड अगेन आप सब जानते हो, पिछले चैप्टर्स में भी आप पढ़ चुके हो। इस तरह के आंसर्स आएंगे तो वो आपके आंसर नहीं है, और जब ऐसे आंसर आएंगे तो हमें उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा। अब मुद्दा यह है कि फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करें। तो फंक्शन को सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो उसके लिए जो हमारी नॉलेज है आज तक की, फ्रॉम लोअर क्लासेस टू अप टू 10th क्लास और दिस 11th क्लास, फैक्टराइजेशन, एलसीएम लेना और एक्सपांशन करना बाय आइडेंटिटी, और व्हाटएवर बाइनोमियल चैप्टर है अपना पिछला चैप्टर, वो भी कभी यूज आती है, एंड सम मोर प्रॉपर्टीज आर देयर ऑफ लिमिट्स, दीज आर आल्सो देयर। तो उन प्रॉपर्टीज को भी हम यूज करते हैं ताकि फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई किया जा सके। क्यों किया जा सके? क्योंकि जब हम डायरेक्ट x की वैल्यू वहां पर पुट कर रहे हैं तो हमें इस तरह के नंबर्स मिल रहे हैं जो कि रियल नहीं है, और वो आंसर्स नहीं हो सकते। तो ज्यादातर सब में ऐसा ही होगा कि आपको इस तरह की वैल्यूज मिलेंगी। तो जब ऐसी वैल्यू मिलेंगी तो व्हाट आई टोल्ड यू कि फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन, एंड इन that simplification what we will use factorization or many more mathematical operations which are there, rationalization, and other than we are having some properties of limits। उन properties के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, या उनके सम्स भी करेंगे, मैं एग्जांपल्स भी करेंगे from NCERT and from some other books also। तो ठीक है, तो फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू इस तरह से डाल देना है, 3 डाल देना, यही सफिशिएंट नहीं है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा बाद में आपको कि ये जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिया, ये 2 है, केवल 2 डालने से मेरा काम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है लिमिट में। आप 2 के पहले की थोड़ी वैल्यू बहुत माइनर सी और 2 के बाद की थोड़ी वैल्यू बहुत माइनर सी, जैसे 2 उनको प्रैक्टिकली हम यहाँ पर ऐसा पुट करके नहीं देखते हैं, लेकिन उसका एक मेथड है, वो भी हम देखेंगे। और 2 के पहले की वैल्यू को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 के बाद वाली वैल्यू को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और 12th में भी ये काफी मैटर करता है। अगेन मैं बता रहा हूँ, 2 के बाद की वैल्यू जिसके लिए हम चेक करते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई 2 के बाद की वैल्यू क्या है, 2.1 नहीं, 2.1 और 2 में काफी बड़ा डिफरेंस है। 2 के बाद वाली वैल्यू दैट इज 2.01, 2.001 लाइक दिस, ओके। और इसी तरह से 2 के पहले वाली वैल्यू जैसे 1.999, मैथमेटिकली आप इसे देखेंगे तो 1.999 that is equal to 2 in your smaller classes you have proved it, ठीक है। अब चलिए ये बातें बाद में करेंगे, हम लिमिट्स के थोड़े बेसिक सम करना सीखते हैं। और मैंने उसमें आपको क्या बताया कि जैसे ही आप ये वैल्यूज डालते हो और रियल वैल्यूज आपको नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे, फंक्शन को सिंप्लीफाई करोगे। तो उस तरह के सम्स भी हम उठाएंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट सम फ्रॉम योर बुक वो भी मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर, दैट इज 4th सम, एंड वी आर गिवन लिमिट x टेंड्स टू 4x plus 3 upon x minus 2, और आपने x की जगह 4 डाला, ये 4 डाला मैंने, this is 4 4 just 16 plus 3 that is 19 and 4 minus 2, और 19/2 that is a real number, so it is your answer, ठीक है। चलिए अब मैं एक सम लेता हूं, मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा सम है, इससे आप समझेंगे कि फंक्शन को कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है जब 0/0 या एनीथिंग अपॉन 0 या कोई भी इमेजिनरी नंबर हमें मिलता है। चलिए सपोज लिमिट x टेंड्स टू 2, यू आर गिवन x minus 4 upon x minus 2। अब मैं यहाँ पर x की जगह पर 2 डालता हूँ। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 minus 4 that is 0, and 2 minus 2 x की जगह यहाँ से 2 डाला हमने, 2 minus 2 that is also 0, क्या है 0/0, और 0/0 क्या है, इमेजिनरी नंबर है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना होगा, हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा, और उस सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या करना है, जो भी नॉलेज है वो हमें यूज करनी है। तो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है आइडेंटिटी
x का होल स्क्वायर वी कैन राइट इट एंड 4 कैन बी रिटन एज 2 का होल स्क्वायर, दैट इज x minus 2. Yes, now it is looking like an identity. A square minus b square is one time addition and one time subtraction. This x minus 2 is going on, it is an identity. Or x minus 2 से x minus 2 cancel, and what is left now? This is x plus 2, and put the value of 2 in place of x like our previous sum. 2 plus 2 that is 4 is your answer now, that is a real number. तो मैक्सिमम सम्स में आपको इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी, नॉट ऑलवेज हमेशा फैक्टराइजेशन यूज करें ऐसा कुछ भी नहीं है. एज आई टोल्ड यू मेनी मोर मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर देयर इंक्लूडिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, चलिए एक सम आपकी बुक में से मैं लेता हूं, ये है 10th सम और ये है लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1/3 -1 एंड z टू द पावर 1/6 -1. ये z है, z टेंड्स टू 1, तो z की जगह क्या डालते हैं 1. यहां हमने 1 डाला, 1 की पावर एनीथिंग दैट इज 1 and it is also 1, so what will you get? 0. Here also in denominator 1 to the power 1/6 that is 1 minus 1 that is 0 again, so it is 0/0 if we put the value 1 in place of z directly. So again what will be done? Again function will be simplified by using some mathematical operations. तो अगेन मुझे यहाँ पर फैक्टराइजेशन नजर आ रहा है, देखें आप कैसे फैक्टराइजेशन नजर आ रहा है. ये लिमिट z टेंड्स टू 1 और इस z टू द पावर 1/3 को मैं लिख सकता हूँ z टू द पावर 1/6 होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसे. मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, z टू द पावर 1/6 होल स्क्वायर और पावर बाय पावर इट मींस वी कैन मल्टीप्लाई द पावर्स 1/6 into 2, so it will become z 1/3 again. Yes, so like this we can write z 1/3 as z 1/6 whole square, and this is 1 और 1 can be written as 1 square. आप समझने वाले समझ गए होंगे. ये denominator is going on nicely. Now in numerator you can see one identity, a square minus b square. तो क्या हो जाएगा ये? one time addition और one time subtraction, और नीचे ये चल ही रहा है आपका, तो ये आप देख सकते हैं कैंसिल हो रहा है. What is left now? z to the power 1/6 plus 1 finally, and now you can put the value 1 in place of z. 1 to the power 1/6 plus 1, anything power 1, 1 की पावर कुछ भी हो that it will give you 1, and this one is going on 1 and 1, 2 is your answer. तो देखा आपने, ये मैंने दो सम आपको बताया और इनमें देखा आपने कि फंक्शन जब हम वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली तो 0/0 देता है, और 0/0 क्या? इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर होगा जो रियल नहीं होगा, वो आपका आंसर नहीं होगा. इनफाइनाइट आएगा समटाइम्स, वो आपका आंसर नहीं होगा. तो हमें क्या करना है? हमें फंक्शन को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो ये हमने फैक्टराइजेशन देखा, और भी चीजें हम देखेंगे. चलिए हम आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी में. ठीक है, देखिए आप पॉज करके इन्हें लिख सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूं. ठीक है, आप पॉज करें वीडियो को, ये सारे सम लिख सकते हैं. नेक्स्ट सम हम ले रहे हैं आपकी बुक में से ही, और वो सम है 7th सम. आप देखें 7th सम. अगेन इन दिस सम फैक्टराइजेशन विल बी यूज्ड. ठीक है, तो आसान है. If we know the operations of mathematics, and soon we will use the properties of limits also. देखें, yes, this is your 7th sum now I am taking. This is limit, LIM limit x tends to 2. X tends to 2. This is 3x square minus x minus 10 upon x square minus 4. तो सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले जो वैल्यू हमें दी हुई है x की 2, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप समझे. x की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 = 12,
12 minus 2, that is 10. 10 minus 10, that will give me 0. You can write like this only, okay? And here also 2 square is 4 minus 4, that is also 0. Okay students, तो अगर ये 0 by 0 आया है तो मुझे कुछ करने की जरूरत है, ठीक है? और वो क्या जरूरत है? कुछ करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन वगैरह यूज करें। तो देखिए ये मुझे, this is a quadratic polynomial, trinomial, so we can go for middle term splitting. Yes, तो 3x square, we all know middle term splitting, 10 3 are 30, 1 के ऐसे टुकड़े की 30 आ जाता है, क्या होगा? 10 3 are 30, ये हो जाएगा minus 6x plus 5x, 6 5 are 30, that will give me minus 1. और x square minus 4 को we can write x plus 2, x minus 2. How? This 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 square. Now it is x square minus 2 square, like this. x square minus 4 को मैंने लिखा ये. Now it is looking like an identity, or we can write it a plus b, a minus b. So like this I have written this. Okay. Now process of middle term splitting. From these two, 3x is common, remaining x minus 2. And from these two, 5 is common, left hand side x minus 2, this x plus 2, x minus 2, this is simple factorization. आगे बढ़े, what is common now? X minus 2, 3x plus 5, ये x minus 2 से x minus 2, and the remaining thing, in numerator it is 3x plus 5 and in denominator it is x plus 2. This is final after factorization. Now we have simplified the function. अगर हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, x की जगह हमने डाला 2, ये पूरा लिखता हूँ मैं 3 2 like this you can, and in place of again x, that is 2, 3 2 is 6 and 5 11, and 2 by 2 plus 2 is 4, that is a real number which is your answer. तो देखा आपने स्टूडेंट्स, अभी तो सिर्फ फैक्टराइजेशन यूज होकर ही होगा, ये सब आपकी बुक में से ही मैं सब ले रहा हूँ। यहाँ पर भी आपने देखा 0 by 0 आफ्टर पुटिंग द वैल्यू 2 इन फंक्शन, हमने मिला था 0 by 0, दैट इज नॉट अ रियल नंबर। तो हमने क्या किया, सिंपल, हमें ऊपर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला फंक्शन नजर आ रहा है और नीचे आइडेंटिटी लाइक दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो हमने यूज किया, फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, और जो एंड में जो फंक्शन बचा है वो है 3x plus 5 अपॉन, और यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू पुट की फाइनली तो हमें मिला 11 by 4, दैट इज अ रियल नंबर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चले एक और सम लेते हैं आपकी बुक में से, दैट इज 12th सम, एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू -2, लिमिट x टेंड्स टू -2, 1 upon x, 1 upon 2, and this is x plus 2, this is given। अब यदि मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ तो देखिए x की जगह -2 है, ये x टेंड्स टू, दिस इज एन एरो, ये इस तरह से, और यहाँ पर -2 डाला तो मुझे मिला 1 upon x, 1 upon -2, एंड ये -2 और यहाँ भी -2 और 2, और ये क्या हो गया 0 by 0, है ना। ये मैंने आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करके बताई, इसे शो करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 0 by 0। ठीक है, वी आर इन 11th क्लास। ठीक है, तो अब डेफिनेटली मुझे कुछ करने की जरूरत है, बिकॉज 0 by 0 कैन नॉट बी द आंसर, यस कांट बी द आंसर। तो मुझे ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम नजर आ रहा है, एंड व्हाट इज एलसीएम? 2x, एंड इट विल बी x plus 2, एंड डिनोमिनेटर x plus 2 इज गोइंग ऑन, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ठीक है, और ये इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा x, लिमिट x टेंड्स टू -2, दैट इज गोइंग ऑन, और यहाँ पर बचा 1 by 2x। नाउ पुट द वैल्यू -2 इन प्लेस ऑफ x, ये 1 by 2 चल रहा है और x की जगह -2 डाला हमने, तो जैसे ही आप लिमिट रखते हैं तो ये लिमिट लिखना आप बंद कर दें। ठीक है, अब आपने लिमिट कर दिया, वो लिमिट को यूज कर लिया वहां पर, और ये हो गया -1 by 4, दैट इज द रियल नंबर व्हिच इज योर आंसर। तो आई थिंक विद दीस सम्स यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिट्स। स्टार्टिंग में हमने जो सम लिए, आपने देखा डायरेक्ट वैल्यू डालो और आंसर पालो। ठीक है,
और जब 0/0 इनफाइनाइट इमेजिनरी नंबर जो मैंने आपको बताए थे, जनरली 0/0 sometimes you will find infinite by infinite like these also if you will solve some more problems. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, इस तरह के आंसर्स आएंगे, तो आपको फंक्शन को क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। उसमें कुछ भी टेक्निक्स जो आपने आज तक पढ़ी है, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस यू कैन यूज, और अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू सम लिमिट्स प्रॉपर्टीज आर आल्सो देयर, उन्हें भी हम यूज करेंगे। तो जो मैं नेक्स्ट सम लेने वाला हूँ वो लिमिट्स की प्रॉपर्टी यूज करते हुए आपको बताऊंगा कि कैसे लिमिट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके भी हम सम्स कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, और सम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आल्सो विल बी यूज्ड हियर। तो ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होना तो डेफिनेटली इट इज मस्ट, ठीक है। सम फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट यू शुड नो अबाउट देम। चलिए हम नेक्स्ट सम लेते हैं, और उसके पहले एक प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा काम आती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। 12th में भी लिमिट से रिलेटेड एक टॉपिक है आपका चैप्टर, दैट इज कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी टॉपिक है 12th में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड सम्स बोर्ड में आते हैं, तो हमें सीखना चाहिए इसके बारे में डेफिनेटली, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो डिफरेंशिएशन होगा, तो वो तो काफी है से, उसका नाम सुना ही होगा आपने फिजिक्स में भी। चलिए, एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट की, और एक प्रॉपर्टी बताता हूं मैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और साइन फंक्शन ऑफ x और हियर आल्सो फंक्शन ऑफ x, तो यदि ऐसा मिलता है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये मैंने जो फंक्शन ऑफ x लिखा है ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, इसके बारे में मैं समझाता हूं आपको कि साइन के साथ जो फंक्शन एसोसिएटेड है वही फंक्शन यहां पर होना चाहिए, ये बाउंडेशन। और लिमिट ऑलवेज इट शुड बी 0, x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। अगेन मैं बता रहा हूं कि जो फंक्शन साइन से एसोसिएटेड है, यू नो व्हाट इज साइन, नीचे भी वही फंक्शन होना चाहिए, मैं समझाऊंगा ऐसे भी। तो आप डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को यूज करके उसकी वैल्यू क्या डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, ठीक है। कैसे, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि सपोज यू आर गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन x, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे x की जगह। तो मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, आपने x की जगह 0 डाला, 2 into 0 क्या हो गया, 0, ठीक है। sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, दैट वी हैव सीन इन 10th क्लास, 0 और नीचे भी 0, 0/0 आ गया, तो डेफिनेटली कुछ तो करना होगा। अब कुछ करने में वैसे तो sin x cos x tan x इनके एक्सपांशन भी होते हैं, वैसे भी यूज कर सकते थे इस सब को, इस सम को, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, मुझे इस सम में ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज होती हुई नजर आ रही है, ऐसा नजर आना चाहिए आपको, है ना। इट सीम्स लाइक दिस प्रॉपर्टी, यस, बट व्हाट इज प्रॉब्लम, एज आई टोल्ड यू कि जो फंक्शन साइन से एसोसिएटेड है, सेम फंक्शन यहां होना चाहिए डिनोमिनेटर में। अब यहां पर इस सम में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर 2x है साइन से एसोसिएटेड, समझ में आया, फंक्शन साइन का फंक्शन क्या है यहाँ पे 2x, और नीचे क्या है x, जबकि नीचे भी क्या होना चाहिए 2x, so that we can use this property very easily directly, yes। तो फिर मुझे कुछ करना होगा, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर 2x से इस 2 को तो मैं रिमूव कर नहीं सकता, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर तो 2 ला सकता हूँ ना, उसके लिए कुछ बैलेंस ऑपरेशन कर लेते हैं। मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ये x टेंड्स टू 0 है, ये sin 2x और इस x है, यहाँ पर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड ऑपरेशन, ठीक है। नाउ इट इज परफेक्टली लुकिंग लाइक दिस प्रॉपर्टी, यस और नो, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है, लिमिट भी हमारे फेवर में, ये सारा फंक्शन मेरे फेवर में है, मुझे कुछ नहीं करना, इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट 1 एंड दिस 2 इज गोइंग ऑन एंड 1 2 are 2, और साइड में यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी में शो करके बता दूंगा कि बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो आपने देखा इस प्रॉपर्टी से सम कितने आसान हो जाते हैं। अब मैं आपको 1-2 सम और आपकी बुक में से लेके बताता हूँ, आपकी
आपकी बुक का 13 सम आई एम टेकिंग नाउ। देखिए 13 सम, ये 13 सम है आपकी बुक का। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx, ये दिया है मुझे। अब साइन देखते ही मेरा दिमाग पहुंच जाता है उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, लिमिट भी मेरे फेवर में, लिमिट x टेंड्स टू 0 नजर आ रही है, ऊपर sin ax है और यहाँ पर क्या है bx है। पर मैंने क्या बताया आपको, साइन से जो फंक्शन एसोसिएटेड है वही फंक्शन नीचे होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। ये b तो कांस्टेंट है ना, इस b को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। चलिए x टेंड्स टू 0 sin ax है भाई, और यहाँ x को रहने दिया और b को मैंने इधर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ax है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ax होना चाहिए लाइक प्रीवियस सम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर a और यहाँ पर है, वही बैलेंस्ड ऑपरेशन लाइक प्रीवियस सम। नाउ इट इज परफेक्टली लुकिंग लाइक दैट प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं सेम फंक्शन लिमिट 0। तो डायरेक्ट इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट 1 बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। साइड में आप रीजन देंगे, और दिस 1 बाय b एंड दिस a इज गोइंग ऑन, ठीक है। ये b है और ये हो गया a 1 जा a बाय b इज योर फाइनल आंसर। आसान है। तो ऐसे और भी प्रॉपर्टी है, आप उन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि लिमिट्स के सम यदि हम प्रॉपर्टीज को यूज कर पा रहे हैं तो बड़े आसान है। और डेफिनेटली कुछ बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है इसे, ठीक है। चलिए आपकी बुक का नेक्स्ट सम बिल्कुल सेम ऐसा ही सम है, 14 पे लेके बता रहा हूँ, है ना। और मैं इनको हटा देता हूँ, आप लोग पॉज करें और लिखें इसे, ठीक है। दिस इज योर 14 सम। ऐसा ही सम है, सेम प्रॉपर्टी। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx, ठीक है। देखें आप, साइन देखते ही मेरा दिमाग जाता है, मैंने पिछले सम में भी यही बोला था इस प्रॉपर्टी पे। हाँ, अब आप यदि स्टार्टिंग से करना चाहें तो लिमिट डालें यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 डाला, 0 इंटू है 0 साइन 0 इज 0, 0 इंटू भी 0 साइन 0 इज 0। तो यू विल फाइंड 0 बाई 0। तो दिमाग में आता है कि यार कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा। साइन देखते ही मुझे पता है यार एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, क्या मैं उसे यूज कर सकता हूँ। तो मैं देखूंगा कि हाँ, मैं डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकता, पर कुछ ऑपरेशंस करके, कुछ बैलेंस्ड ऑपरेशंस करके लाइक प्रीवियस सम्स you can solve this problem also. Yes, because limit is 0, that is favoring us. Yes, चलो देखें आगे बढ़े। अब मैंने क्या किया, मुझे पता है कि जो फंक्शन साइन के साथ यहाँ है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ x का डिवाइड किया और x का मल्टीप्लाई किया। मैथमेटिकली कोई रॉन्ग कर ही नहीं रहा है ना, वापस कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर ऑल्सो, ये bx का डिवाइड यहाँ किया और bx का मल्टीप्लाई यहाँ किया, क्योंकि ये bx था। ये लो, जो फंक्शन साइन से एसोसिएटेड है वही फंक्शन मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, सेम, ठीक है। और ये x से x कैंसिल हो गया। अब आप जब लिमिट देते हैं तो जितने भी फंक्शन अंदर होते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे उनका प्रोडक्ट हो रहा हो, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में, तो जो लिमिट होती है वो सारे फंक्शंस को इक्वली जाती है, ठीक है। तो ये लिमिट जब इसको जाएगी तो बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी कैन राइट इट 1। ये लिमिट जब इसको जाएगी तो बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी कैन राइट 1 एंड दिस a by b is going on and finally your answer is a by b। तो आपने देखा प्रॉपर्टीज को यूज करने के बाद ये सम्स करना कितना आसान है, ठीक है। और इसी तरह से आगे और बढ़ते हैं हम। तो देखें एक सम मुझे और 18 सम नजर आ रहा है आपकी बुक में, उसमें भी ये प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं यूज कर सकता हूं। तो देखें 18 सम, आप इन्हें लिखें, है ना, मैं इन्हें रख करता हूं, आप इन्हें लिख सकते हैं।
आपका ये 18 सब में ले रहा हूँ इस बार। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 ax plus x cos x and b sin x. दिस इज b. यस, तो चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। आप x की जगह क्या पुट करोगे? 0, ये 0 इंटू ए दैट इज 0। यहाँ पर भी आपने 0 इंटू cos 0 1 होता है हालांकि, और 0 इंटू 1 दैट इज 0, 0 प्लस 0 क्या हो गया ये 0, और यहाँ पर भी साइन 0 क्या होता है 0, b इंटू 0 0, तो दैट विल गिव यू 0/0। आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप ला सकते हैं कि भाई 0/0 है, ठीक है। तो जब 0/0 है तो मुझे पता है कि मुझे कुछ करना है, ठीक है। अब कुछ करना है तो आगे बढ़े। चलो देखते हैं, नीचे साइन नजर आ रहा है। देखिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैंने x का डिवाइड किया ऊपर नीचे। मेथड कुछ और भी हो सकता था, मैं x कॉमन भी ले सकता था, पर बात एक ही है। तो मैंने इन डिनोमिनेटर आल्सो एंड इन न्यूमरेटर आल्सो वी आर डिवाइडिंग बाय x लाइक दिस। ऐसा मेरे दिमाग में साइन एक्स को देख के आता है, और जब मैंने पूरा लिख दिया तो आप भी समझ सकते हैं कि हाँ यार ये वो नजर आ रहा है, और x से x कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सारे काम हो गया ना। तो जब मैंने लिखा उसके बाद आपको समझ में आता है कि व्हाई वी आर डिवाइडिंग दिस फंक्शन बाय x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या हुआ आप देखें, और आसान हो गया। अब तो इसे देखने के बाद डेफिनेटली समझ में आता है। x से x कैंसिल हुआ, व्हाट इज दैट a। यहाँ पर इस x से ये x कैंसिल हुआ, व्हाट इज लेफ्ट cos x, और ये चल रहा है b sin x अपॉन x। अब मैंने क्या बताया आपको पिछले सम में कि जो लिमिट है वो फंक्शन चाहे एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, सबको इक्वली डिवाइड करता है। सबको लिमिट जाएगी। यहाँ जितने भी फंक्शन है, कितने फंक्शन है 1 2 3, तीनों फंक्शंस को ये लिमिट जाएगी 0, ठीक है। तो मैं लिमिट दे रहा हूँ, a को लिमिट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर इज नो x। और जब आपने cos में x की जगह 0 डाला तो ये हो गया cos 0, b इज गोइंग ऑन। और जब sin x अपॉन x को जब आप लिमिट दोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, और यहाँ साइड में आप वो प्रॉपर्टी शो करें, ठीक है, आपके बुक में एग्जाम में। और ये हो गया a cos 0 की वैल्यू 1 and b into 1 that is b, and this is a real number, so your answer is a plus 1 by b. Same by using that property. One more sum I can see in your book, that is 20. Same property we can use in that also. ठीक है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ये आप देखें, एक बार समझें, ठीक है। चलिए दिस इज योर 20th sum। लिमिट x टेंड्स टू 0 अगेन, और ये लिमिट मेरे फेवर में है, साइन मुझे नजर आता है, तो मुझे प्रॉपर्टी फिर नजर आने लग जाती है। दिस इज sin x प्लस bx अपॉन ax प्लस sin bx। तो इस साइन देख के और ये काफी सारे x देख के, सेम लाइक प्रीवियस सम, मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा। साइन यहाँ 0 डाला, साइन 0 दैट इज 0, 0 इंटू बी दैट इज 0, 0 साइन 0 इज 0, 0 प्लस 0 ये 0/0 आएगा। तो मुझे कुछ करने की जरूरत आप पड़ती है ना, तो ये 0/0 ये आप वैल्यू तो रख के देख ही सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। चलो अब मैंने क्या किया, लाइक प्रीवियस से ऊपर नीचे क्या किया, x का डिवाइड किया, और अब तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों किया। ये sin x अपॉन x वैसा नजर आ रहा है, x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना। और तो बाय डिवाइडिंग x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है। ये हो गया साहब आपका x से x कैंसिल हो गया, यहाँ x से x कैंसिल हो गया। नाउ
अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम वही है कि जो फंक्शन साइन से एसोसिएटेड है सेम फंक्शन आई वांट इन डिनोमिनेटर आल्सो, देन ओनली वी कैन गो फॉर आर प्रॉपर्टी। यस, और यहाँ ax है और यहाँ पर क्या है x है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि यहाँ a का मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी डायरेक्ट ऑपरेशन, दिस b इज गोइंग ऑन। सिमिलरली मैंने ये तो a है और यहाँ पर ये साइन bx है ना, और यहाँ ओनली x है तो मैंने b का मल्टीप्लाई किया और ये b चल रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा किया वो समझ में आता है आपको, सो दैट वी कैन यूज द प्रॉपर्टी। नाउ हम लिमिट देंगे, और लिमिट देंगे तो सारे फंक्शंस को जाएगी, जब इसको लिमिट दी तो ये क्या हो गया 1, दिस a इज गोइंग ऑन, ये क्या है b, हियर इट इज a, this is 1 and into b, a into 1 that is a plus b, a and b into 1 that is b, or a plus b upon a plus b that is 1 is your answer। ठीक है, तो देखा आपने कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी को यूज करने से ही हम कितने सारे सम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे भी हम देखते हैं कि और भी सम्स और भी प्रॉपर्टीज से कैसे सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, कुछ और नई प्रॉपर्टी हम देखेंगे। ठीक है।